स्वर्ग का हकदार कौन? मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। इन 4 व्यक्तियों में पहला राजा था, दूसरा एक बिजनेसमैन था, तीसरा एक पंडित जी थे और चौथा एक मजदूर। किसी को भी यह नहीं पता था कि कौन स्वर्ग के अंदर पर पेश करेगा और वहीं कौन वापस लौट जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाज़ा खुलने की राह देख रहे थे और वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। जैसे कि राजा को मरने से पहले से ही आदत थी, उसने अपनी बात सबसे पहले बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत प्रख्यात राजा हूँ, मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। फिर बिजनेसमैन अपनी बात सामने रखने लगा। वह बोला, मैंने धरती पर बहुत सारा धन कमाया है और उस धन से मैंने बहुत लोगों की मदद भी की है, इसलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूँ। अब बारी थी पंडित जी की, तो पंडित जी ने मुंह खोला और सबको यह कहना स्टार्ट किया कि तुम सोच लो, लेकिन यह बात तो सच है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो सिर्फ मेरे लिए। सब जानते हैं कि पंडित जी दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित जी का स्वागत किया जाएगा। जब सब ने अपना पक्ष रख लिया, तब उनकी नज़र उस मजदूर पर पड़ी, जो चुपचाप अपनी नज़र झुकाए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा रहा। और वहाँ पर एक यमदूत आकर खड़ा हो गया। यमदूत के हाथों में एक पुस्तक थी, जिसमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। यमदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उसको पूछा, तुम बताओ राजा, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं? मैं उन्हें इस पुस्तक में देखकर फैसला करूँगा कि तुम्हें अंदर आने देना है या फिर नहीं। तो राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध भी था और मेरी राजा के सभी लोग बहुत खुश थे। सभी बड़े आनंद से रहते थे और मैं उन्हें कभी भी किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होने देता था। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने अपने पुस्तक की ओर देखा और देखने के बाद महाराजा से कहा, तुम सच बोलते हो, तुमने अपने राजा के प्रजा को बहुत सुखी रखा है, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने भी युद्ध किए थे, उन युद्ध की वजह से उस युद्ध में जितने भी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है, उन सैनिकों के घर वालों को उनकी जान जाने से बहुत दुख हुआ और तुम उनके परिवार के लोगों के दुख का कारण बने हो, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। अब अगली बारी थी व्यापारी की। व्यापारी से जब देवदूत ने पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या हैं, तब व्यापारी ने उससे कहा, मैंने हजारों लोगों को खाना खिलाया है, कई आश्रमों में दान भी किया है, कई लोगों के घर में बनवा दिए हैं और यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने फिर से एक बार अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद उसने व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है, तुमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने ना जाने कितने ही झूठ बोले हैं और कितनी ही बेईमानियाँ की हैं और कितनी मिलावट की है, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। जब पंडित जी से यही सवाल किया गया, तब पंडित जी बोले, तब पंडित जी ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजाएं की हैं, मैंने दिन रात भगवान का जाप किया है, ये अच्छे कर्म नहीं तो हम इसे क्या कहेंगे? देवदूत बोल तब देवदूत ने अपनी पुस्तक के अंदर एक बार फिर से झांक कर देखा और पंडित जी से कहा, आपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है आज तक, उन बातों पर आपने कभी खुद भी अमल नहीं किया है। आपने यज्ञ किया है, जाप किया है, पूजा या भगवान का नाम कभी भी निस्वार्थ भाव से
नहीं लिया है तो आपका भी स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है। मजदूर वहाँ खड़ा सबको देखता रहा। वह यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था। वह अब तक जिन लोगों को महान समझता आ रहा था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। धरती पर जिन कर्मों को अच्छा समझा जाता है, उनका यहाँ पर कोई भी मूल्य नहीं था। यमदूत ने जब इस मजदूर को अपने पास बुलाया और इससे पहले कि यमदूत उससे कुछ पूछते, मजदूर बोल पड़ा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं बस एक बार बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज़्यादा मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया। मैं तो पूरा दिन मेहनत करता रहता था और जो भी पैसे कमाता उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता था। इसलिए दान धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं था। लोगों का भला करने के लिए सेवा में मैं क्या करता, क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता उसको अपने ही बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता। और ये सब करने के बाद भी फिर कभी कभी मंदिर में चला जाता और भगवान जी से जैसा मुझे दिया है वो जीवन के लिए धन्यवाद कहता। देवदूत ने अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और फिर थोड़ी देर देखते ही रह गए। फिर उसने कहा, मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बताओ, तुमने कभी तो कोई अच्छा काम किया होगा। मजदूर ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। एक बार मैंने बहुत भूखा था और मैं खाना ही खाने बैठा था कि एक बहुत ही कमज़ोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वह मेरे पास आ गया और मेरे खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी थी और उस दिन मैं खुद बहुत भूखा सोया था। मजदूर की बात सुन के यम देवता मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान से अंदर लेकर गया। दोस्तों, अच्छे कर्म, लोभ, मोह माया इन सब में आकर नहीं किए जाते और न ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसलिए आपको जब भी मौका मिले तो जीवन में अच्छे कर्म करते रहिए। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।